ऑल इंडिया कांग्रेस मेंबर और प्रदेश कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर का हूं। हमारी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए हैं वो हमारे लिए बहुत ही परेशान के लायक हैं। हमारी तमाम लीडरशिप उस पर गौर खोज कर रही है और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इन रिजल्ट जो बहुत ही कम रिजल्ट हमारे फेवर में आए हैं उसको कैसे हम इस तंजीम को ठीक कर सकते हैं। इन चीज़ों पे हमारी बातचीत हो रही है। एक दो मीटिंग्स हमारे सीनियर लीडर और अहदेदारान साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, प्रदेश के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबान हैं, एक्स मिनिस्टर उसमें आए हैं, एमएलए साहब पीरजादा सैयद साहब भी आए हैं, उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो रही है और जनरल सेक्रेटरी साहिबान भी उसमें आए। तो बिल्कुल हम इन चीज़ों पे माइक्रोस्कोपिकली हर चीज़ को देख रहे हैं, किस चीज़ की वजह से हम ये इलेक्शन हारे, क्या क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे हम गौर खोज कर रहे हैं और आगे हम क्या स्ट्रेटजी पैदा करेंगे जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी पार्टी का कैडर बढ़े और हम अपने बलबूते पे हुकूमत बनाए। खासकर अभी जो यूएलबी इलेक्शन आने वाले हैं और पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, उन पे कैसे हम फतह करेंगे जम्मू कश्मीर में, ताकि ग्रास रूट लेवल से जो हमारे लीडर साहिबान जुड़े हुए हैं और खासकर पार्टी का कैडर जुड़ा हुआ है, उनको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे ताकि कांग्रेस की बिल्कुल एक मजबूत पकड़ ग्राउंड लेवल पे हो जम्मू कश्मीर के अंदर। क्योंकि जब हमारी पार्टी मजबूत कैडर बनाएगी तभी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के विजन को आगे लोगों की खिदमत के लिए चला सकते हैं। एआईसीसी का कैडर मजबूत है, वो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, प्रदेश कांग्रेस की जी। प्रदेश कांग्रेस का हमारे पास मजबूत है, मगर हमारे वकार रसूल साहब जो प्रेसिडेंट थे, जब गुलाम नबी आज़ाद हमारी पार्टी से चले गए, आप लोगों को खुद पता है, आप लोगों ने कवर किया होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का कैडर था और बड़े लीडर थे वो सब उसके साथ चले गए थे और एक तूफान की तरह जब आंधी आती है उसी की तरह उसने पार्टी को तबाही के दाने पे लाया। मगर वकार साहब ने अपने जज्बात पे काबू रख के अपने विटस को, जो उसके साथ टीम थी, उन्होंने पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ लोगों से जुड़े, आहिस्ता 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 एक एंड को जोड़कर दूसरे एंड को जोड़कर पार्टी के कैडर को मजबूत कर दिया। उसमें हमारा भारत जोड़ो भी आया, हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आया, बखूबी उसने निभाया, पार्लियामेंट का इलेक्शन भी आया, उसमें उसने 20 सीट्स पे जम्मू में लीड दी, क्योंकि हम जम्मू 2 ही सीट पे लड़ रहे थे। तो फिर अचानक कुछ होता है, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन निकालती है तो उसी दिन शाम को उसका ऑर्डर निकाला जाता है, क्योंकि उसके पास 2 साल से ज्यादा है जो उसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया था। तो नेचुरली उसकी एक एक्सपीरियंस थी, उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि पार्टी के अंदर सेंसिटिव चीजें क्या हैं, उन सेंसिटिव चीजों को कैसे रखने हैं। और अचानक ऑल इंडिया कांग्रेस का हमें समझ नहीं आ रहा है, उन्होंने उस वक्त, क्योंकि कोई भी पार्टी दुनिया भर में, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी पार्टी है, इलेक्शन में प्रेसिडेंट को चेंज नहीं करती है, क्योंकि अगर वो प्रेसिडेंट चेंज करेंगे तो नया प्रेसिडेंट आएगा तो नेचुरली जो नया प्रेसिडेंट होगा उसको ग्रास रूट लेवल का पता नहीं होगा, उसको अंदर जो पॉलिटिकल सेंसिटिव है या उसको कैडर का पता नहीं है या उसको पॉलिटिकल चैलेंजेस का पता नहीं है, तो नेचुरली हार तो होनी थी। और आज जो रिजल्ट हमारे सामने हो डेवास्टेटिंग है। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, उसके खिलाफ
चलाई गई और जिससे पार्टी का कैडर भी खत्म हुआ और पार्टी भी खत्म हुई और आज हम चंद सीटों पे आगे जा रहे हैं। डेफिनेटली हम जो हमारा महबूब लीडर राहुल गांधी जी है उसके सुपरविजन में एक ऑनेस्ट टीम ऑल इंडिया कांग्रेस से बने। प्रोब होना चाहिए, किस चीज का? प्रोब हम कैसे हारे जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं मंडे टू में जैसे सतीश लेवल ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स एज वेल। पहले हमें मंडेट कैसे दिए गए, इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऑल इंडिया कांग्रेस ने बनाई हुई था, वही एम्पावर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी पार्टी है। जो ऑर्गेनाइजर हमारी पार्टी के थे उसमें मीर साहब था जो उस वक्त इन इलेक्शनों को चला रहे थे, सोलंकी साहब था जो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, और तारिक हमीद करा साहब था। उन्होंने उस इलेक्शन कमेटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने जो हमारी ब्लॉक कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं या पीसीसी की कमेटीज हैं, उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। 2-3 आदमी बैठे, उन्होंने मैंडेट डिसाइड की और आज के डेट में हमें पता चल रहा है रिजल्ट क्या है, कहां हमारी पार्टी जा रही है। इलेक्शन से पहले तो राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, तो उनकी रिकमेंडेशन पर ये हुआ होगा। रिकमेंडेशन उन्होंने ऑलरेडी रिकमेंड ये इलेक्शन कमेटी की थी, वो कंसल्ट ही नहीं हुए। तो आप कह रहे हैं तो लीडरशिप जो हमारा पार्टी का कैडर है वो तो इन्होंने कंसल्टेशन में लिया नहीं। हमारे सामने सतीश शर्मा जी की एग्जांपल है, उनको मैंडेट नहीं दिया गया, इंडिपेंडेंट जीत के आए। हम इसलिए प्रोब चाहते हैं कि फाइनेंशियल, हम उसका भी प्रोब ऑल इंडिया कांग्रेस से चाहते हैं। दिल्ली से जो इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे आए हुए हैं, चाहे वो पीसीसी चीफ के जरिए आए हैं या इंचार्ज जो हमारे सोलंकी साहब के जरिए आए हैं, बिल्कुल एक ऑनेस्ट टीम आए, उस पे भी तहकीकात होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी पार्टी के अंदर ये तो हिस्टोरिक रिजल्ट आया हुआ है कि पहली बार हम इतनी सीटों पे जीते हुए हैं। हमेशा दोनों इलेक्शंस के लोकसभा का भी चाहिए, लोकसभा का भी चाहते हैं और असेंबली का भी चाहते हैं, ताकि हमारे बहुत ही शरीफ लीडर राहुल गांधी हैं और बड़े ऑनेस्ट लीडर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर हैं, उनको धोखा न लगे, उनको एक्चुअल पिक्चर उनके सामने पहुंचे। हमारी पार्टी किस चीज पे चल रही है, हर एक पार्टी, मैं कांग्रेस का लीडर हूं, मैं तब कांग्रेस में आया हूं जब मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी पढ़ी, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस का पढ़ा। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट प्रेसिडेंट एम्पावर ब्लॉक प्रेसिडेंट को बनाने के लिए नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात ही नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए एम्पावर ऑल इंडिया प्रेसिडेंट साहब हैं जो हमारे जो खुद इलेक्ट होके आए हैं। इवन दो खरगे साहब जो पीसीसी चीफ अभी तारिक करा साहब बनाए गए हैं, वो भी इंटरिम पीसीसी प्रेसिडेंट है, वो कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्म तब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा, जब तक इलेक्शन न हो। जैसे खरगे जी बने इलेक्शन से, अपने वोटों से बने, वो परमानेंट ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट है। हम चाहते हैं कि हाँ इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल कांग्रेसी हैं, हम प्रैक्टिकल कांग्रेस लीडर्स हैं। जब हम अपनी तंजीम में इंसाफ करेंगे फिर हम लोगों के साथ भी इंसाफ करेंगे। हम किसी आइडियोलॉजी और कॉन्स्टिट्यूशन से आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होना चाहिए, हम उसकी मांग करते हैं। इंटर प्रेसिडेंट वो एम्पावर होते हैं, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। तो क्यों हम इलेक्शन हारे, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, और प्रूव होना चाहिए कि जो कम्युनिटी दिल्ली वालों ने बनाई थे उनको दूर क्यों रखा गया, और लीडर इलेक्शन कमेटी दिल्ली जो दिल्ली से जो खरगे साहब ने बनाई हुई है, जिसका मैं भी एक मेंबर हूं, हमें पूछा नहीं है आज तक। तो जो हमारी लीडरशिप है उनको पूछा नहीं है, ग्रास रूट लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से या स्टेट लेवल से। तो कबीर साहब चुने गए हैं, मगर उसमें भी रेजोल्यूशन एक पास किया गया है
उदयपुर चिंतन शिविर वहां हुआ है, उदयपुर में रेजोल्यूशन पास हुआ है। उस वक्त मीर साहब पीसीसी चीफ थे, वो भी उसके एक मेंबर थे। करासा सिविल मेंबर थे, वो भी उसके मेंबर थे उस रेजोल्यूशन के। तो वहां उन्होंने खुद रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि 1 मैन 1 पोस्ट होना चाहिए। अगर मीर साहब ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, एमएलए हैं, तो वो सीएलपी लीडर नहीं बन सकते हैं। हमारे सीनियर मोस्ट पीरजादा सईद साहब हैं, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पीसीसी के प्रेसिडेंट सो मेनी बार मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो उनको ये मौका देना चाहिए। क्योंकि करा साहब पीसीसी चीफ की कुर्सी संभाल रहे तो एमएलए भी थे, तो 1 मैन 1 पोस्ट ही हो सकता है। तो उसमें भी उन्होंने दिल्ली से हम उसकी भी मांग कर रहे हैं कि पीरजादा सईद साहब को सीएलपी लीडर भी बनाए और उनको मिनिस्टर भी बनाए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पहचान है वर्करों की और लोगों की जम्मू कश्मीर में, और लोगों की परेशानियों का पता है, वही इजाला कर सकते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को खासकर इन मुसीबतों से निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे, और पार्टी के कैडर के लिए भी वो मजबूती से काम करेंगे और इस पार्टी को आगे लेने की कोशिश करेंगे।